बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सबसे पहले सूरह काफिरून शुरू करते हैं आज, उसके बाद सूरह नस्र पढ़ेंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। तो ये सीरियल ऑर्डर में है ये दो सूरह, इसलिए पहले सूरह काफिरून पढ़ते हैं। सूरतुल काफिरून ये मक्के में नाजिल हुआ है ये सूरा। इसमें 6 आयतें हैं। इसका पहले तर्जुमा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी तफसील की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ज़्यादा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन काफिरों से कह दीजिए, कि ला आबुदु मा ताबुदून, मैं नहीं इबादत करूँगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा आबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता आ रहा हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ये इसका तर्जुमा हुआ। इसके पीछे का वाक़या ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में हर तरह से सताने की कोशिश की गई, तकलीफ़ देते रहे। जैसा कि हमने कल सुना है तब्बत यदा अभी सूरह लहब में, कि अबू लहब कैसे आपके पीछे पड़ा रहा पूरी ज़िंदगी भर, अबू लहब और उसकी बीवी। तो ये सिर्फ अबू लहब और उसकी बीवी नहीं थे, बल्कि बहुत सारे कुफ़ार और मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़े थे। तो अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी मक्के में जो वो 13 साल की मक्की ज़िंदगी है, नबूवत के ऐलान के बाद 40 साल में नबी होने का ऐलान किए, उसके बाद 13 साल अल्लाह के रसूल मक्के में रहे। लेकिन वो 13 साल जो मक्के में गुजारे हैं वो बहुत तकलीफ़ वाले और परेशानी वाले, लोगों की ताने सुनना पड़ा, लोगों की बातें सुननी पड़ी, और अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे, सहाबा पर जुल्म किया गया। तो काफिरों का पहले अंदाज़ा ये था कि शुरू जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पहुँचाए कि अल्लाह एक है, अल्लाह पर ईमान लाओ और मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगम्बर हूँ, नबी हूँ, और ये कुरान अल्लाह की किताब है। तो काफिरों ने पहले यूँ समझा कि ये मोहम्मद एक धूल है, गुबार है, इसको अगर फूंक देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने उसका तरीक़ा ये अपनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने लगे और मजाक उड़ाने लगे, और कभी बोलते कि मोहम्मद जादूगर है, कभी बोलते कि मोहम्मद पागल हो गया, कभी बोलते कि मोहम्मद शायर है, कभी बोलते कि मोहम्मद के ऊपर आसेब का असर हो गया। आसेब यानी हमारी ज़बान में हम जिसे असरात कहते हैं, असरात हो गए, इसको कुछ हो गया, कोई कर दिया इसको। ऐसे कुछ अलग अलग ताने मार के डिमोटिवेट करते, आपकी जो है सो जो एक आपका जो मिशन था उस मिशन में रुकावट डालते और आपको जो है कमज़ोर करने की कोशिश करते ज़बानी तौर पे। तो स्टार्टिंग में शुरू में वर्बल परसिक्यूशन किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। उनका ये एक सोच थी उनकी कि ये एक धूल है, एक गुबार है, इसको फूंक देंगे तो इनके जो साथी है वो तो बुलबुले हैं, वो खुद ब खुद जो है दब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था वो तो मिशन अल्लाह के हुक्म से था, तो वो हार नहीं मानने वाले थे अल्लाह के रसूल। तो वो अपनी कोशिश करते रहे। तो उसके बाद जब वो इस्लाम फैलता गया और बढ़ता गया और लोग उसमें जमा होते गए, तो फिर जो मक्के के जो सरदार थे, बड़े बड़े जो सरदार थे, वो लोगों ने देखा कि ये जो मोहम्मद एक धूल है, उनके लिए उनका ये मानना था कि फूंक दिए तो ख़त्म हो जाएगी, वही धूल ये एक तूफान बन गया है, ये एक तूफान बन गया है, आंधी बन गई है। और हुआ यूँ कि जब ये
इस्लाम बढ़ता गया, दीन बढ़ता गया, तो वो लोग वर्बल परसिक्यूशन कर रहे थे, यानी जबानी जुल्म व सितम कर रहे थे। तो उसके बाद फिजिकल परसिक्यूशन पे उतर आए, जिस्मानी जुल्म व सितम करने लगे। ये जिस्मानी जुल्म व सितम किस पर हुआ? ये अल्लाह के रसूल के सहाबा पर हुआ। जो वर्बल परसिक्यूशन हुआ, जो जबानी जुल्म व सितम हुआ, वो अल्लाह के रसूल की जात पे हुआ। अल्लाह के रसूल को ताने मारे, जादूगर बोले। और सहाबा के साथ जिस्मानी जुल्म हुआ। जैसा कि हमें मालूम है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गुलाम थे, वो आपको बहुत तकलीफ दी गई, मक्के के सहन में आपको मारा गया। और इसी तरह हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक नौजवान सहाबी है। इनके जब बाप का इंतकाल हो गया, इनके बाप का जब इंतकाल हो गया, तो हज़रत मुसाब बिन उमैर के चचा थे, जो ईमान यानी काफिर थे, कुफर पर थे। तो हज़रत मुसाब बिन उमैर के जो वालिद थे, बहुत ज़्यादा अमीर मालदार शख्स थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले। उनके जो मुसाब बिन उमैर के वालिद के और मुसाब बिन उमैर के खुद के जो कपड़े होते थे, वह बहुत ज़्यादा भारी कीमती कपड़े पहना करते थे। जब बाप का इंतकाल हो गया, तो मुसाब बिन उमैर के जो चचा थे, वो चचा कहने लगे कि तू जो खारा पी रहा है, तू जो कपड़े पहन रहा है, वो अपने बाप के पैसों पे पहन रहा है। तू जो जिंदगी गुजार रहा है, ये ऐश वाली जिंदगी, यानी एक अच्छी जिंदगी, लग्जरी जो जिंदगी जी रहा है, वो तेरे बाप के पैसे। और तेरा बाप तो बुतों की पूजा करता था, तू उनमें से नहीं है, तू बुतों की पूजा करने को इनकार करता है, तो फिर तेरा हक नहीं है कि तू अपने बाप के पैसे इस्तेमाल करे, तो छोड़ दे और चले जा। वो चचा का ये ख्याल था कि ऐसी धमकी देंगे तो हो सकता है भतीजा जो मुसाब है वो वापस पलट आ जाए, और वो अल्लाह के रसूल के पीछे जो रहा करते थे, जिनकी जो फिक्र थी अल्लाह एक है, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन जब ये कहा गया, तो हज़रत मुसाब बिन ने वो सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ने के लिए राज़ी हो गए। जब घर से निकलने लगे, तो वो हज़रत मुसाब बिन उमैर का चाचा कहने लगा कि ये जो जिस्म पर तेरे कपड़े हैं, वो भी तो तेरे बाप के पैसों के हैं, इसी भी उतार के चले जा। तो हज़रत मुसाब बिन उमैर वो चचा की बात पर अपने जिस्म के पूरे कपड़े उतार देते हैं, और मादर जात नंगे होकर, पूरे नंगे बरहना होकर पहले अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, मैं मुवाहिद हो चुका हूँ, यानी मैं एक अल्लाह को मानने वाला हो चुका हूँ। और फिर उसके बाद हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़िंदगी रही है, ऐसे मालदार शख्स के बेटे जो बहुत पैसे वाले थे, ईमान लाने के बाद वो बहुत गरीबी में एक चादर जिस्म पर ओढ़कर पूरी ज़िंदगी गुजार दिए। अक्सर एक चादर जिस्म पर रहती थी, और आप हर जगह उसी एक चादर के साथ फिरते। ये ईमान लाने के बाद उनकी एक हालत हुई। और हज़रत बिलाल का क्या मामला था कि उनके ऊपर जुल्म किया गया। तो दो ऐसे तबके थे लोगों में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत फ़ायदामंद साबित हुए। एक गुलामों का तबका, दूसरा नौजवानों का तबका। क्योंकि नौजवान मुस्तकबिल का सरमाया होते हैं, मुस्तकबिल के लिए ये बहुत काम की चीज़ है, नौजवान नस्ल। तो हमारे लिए भी हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो हमारे आने वाले दिनों के लिए, हमारे दीन के लिए बहुत बहुत बड़ा सरमाया है। अगर हम उन्हें दीन समझाएंगे, उनकी माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वो दीन का काम बहुत अच्छे से आगे कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो गुलाम है, गुलामों के ऊपर ज़्यादा कोशिश करते, और सब पे करते, लेकिन गुलाम है और नौजवान तबका है, नौजवान नस्ल है, इनके ऊपर कोशिश करते, तो ये अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाते, अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द जमा हो जाते। तो ये मक्के के सरदार जब देखे कि ये जो एक हम इसे धूल समझ रहे थे मोहम्मद को, ये तूफान बन गया, आंधी बन गई, और फिर वो आंधी एक चिंगारी बन गई, और वो चिंगारी हमारे बारूद के गोदामों की तरफ आ रही है। बारूद के गोदाम उनके क्या थे? वही दो, कि एक गुलाम तबका और एक नौजवान तबका। जब इनकी तरफ अगर वो चिंगारी आ गई, तो फिर जंगल की तरह जंगल में जिस तरह आग फैलती है, उस तरह से ईमान फैलने लगेगा। क्योंकि जब नौजवान आ जाएगी तो ताकत मिलेगी, जब गुलाम आ जाएंगे तो फिर जो बड़े बड़े सरदार हैं वो तो उनकी सरदारी नहीं चलेगी। जब छोटे गरीब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाएंगे, तो वो कमजोर पड़ जाएंगे सरदार मक्के के।
तो ये उनकी कोशिश रही कि पहले वर्बल प्रोसिक्यूशन किया गया, जबानी जुल्म सितम किया गया, फिर फिजिकल प्रोसिक्यूशन किया गया, जिस्मानी तकलीफ दी गई, सहाबा को, हजरत बिलाल को मक्के के सहन में मारा गया। उसके बाद जब ये मक्के के सरदारों को यह समझ आया कि ये जबानी जुल्म करने से और इनके जिस्मानी जुल्म करने से ये पीछे नहीं हटने वाले, अपना काम कर रहे हैं, तो लिहाजा अब ये इनके मिशन को रोकने का एक ही रास्ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और जाकर हम मुआहिदा कर लें, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लें या अलायंस कर लें उनसे, कि अलायंस कर लें। वो क्या था मैं आगे अर्ज करूंगा। तो ये डिसाइड करके मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े सरदार मक्के के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ए मोहम्मद, क्यों ना हम ऐसा करेंगे, एक मुआहिदा करते हैं। वो मुआहिदा ये होगा कि तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, तुम हमारे बुतों की पूजा करो, हम तुम्हारे रब की इबादत कर लेंगे। तुम हमारे रब की इबादत कर लो, हमारे खुदाओं की इबादत करो, हम तुम्हारे खुदा की इबादत कर लेंगे। एक ने कहा कि एक साल तुम हमारे बुतों की पूजा करो, फिर एक साल हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की बात सुनकर खामोश हो गए, कुछ जवाब नहीं दिए। तो अल्लाह ने ये कुरान नाजिल किया। अल्लाह ने जवाब दिया, कुल या अय्युहल काफिरून, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि ए काफिरो, अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, के ला आबुदु मा ताबुदून, मैं नहीं इबादत करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अब गालिब आ रहे थे, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। अब अगर इनकी सुन लेते तो उनकी प्लानिंग ये थी कि मोहम्मद को अपने बुतों की पूजा करवा के मोहम्मद के रब का बाद में इनकार कर देते। तो अल्लाह ने इसका बेहतरीन जवाब दिया कि आप कह दो कि मैं नहीं इबादत करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा आबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की है, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो यहाँ पर ये जवाब सुनते हैं तो उसके बाद ये सुनकर उनको यकीन हो जाता है कि अब मोहम्मद पर हमारे जो बनाए हुए इनके लिए जो रास्ते हैं, प्लान है, इनको भटकाने के लिए वो काम नहीं करेंगे। तो लिहाजा वो हार मानकर चले गए। ये अल्लाह का जवाब था काफिरों को। कुल या अय्युहल काफिरून के सूरह काफिरून की शक्ल में अल्लाह ने ये सूरा नाजिल किया। इसके बारे में एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अल्लाह ने कहीं भी कुरान में ऐसा काफिरों को नहीं कहा, ऐसे मुखातब नहीं हुआ कभी भी कि ए काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। क्योंकि जब भी अगर इस्लाम की दावत देना है, दीन के करीब करना है, तो प्यार से मोहब्बत से बात करना होता है, भाई बोलकर बात करना होता है। मोहब्बत से बात करेंगे तो वो दीन के करीब आएगा। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने इसलिए ऐसा कहा कि वो हद से बढ़ गए थे, क्योंकि पहले तो वर्बल प्रोसिक्यूशन किया गया, उसके बाद फिजिकल प्रोसिक्यूशन किया गया, अब तो फिर जान पे भी बात आ गई थी। तो यहाँ पर खुल्लम खुल्ला बोल दिया गया कि ए काफिरो, ए इनकार करने वालों। हाँ, यहाँ पर मैं ये भी कहना जरूरी समझूंगा कि काफिर किसे कहते हैं। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। अक्सर जो भोले भाले मुसलमान जो होते हैं, वो उनका ये कहना होता है कि काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, जबकि ये बात गलत है। काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए। अगर ये कोई बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ तो मैं गलत हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में खुल्लम खुल्ला कह रहा है, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो, अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। जब अल्लाह काफिरों को काफिर बोल रहा है तो फिर मैं और आप काफिरों को काफिर बोलने से रोकने वाले कौन होते हैं। हाँ, लेकिन हमारा रवैया उनके साथ अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ बुरे हो जाएं, लेकिन वो काफिर तो है। हाँ, तो काफिर का मतलब क्या है? इनकार करने वाला। किसका इनकार करने वाला? अल्लाह का इनकार करने वाला। असल में काफिर का एक मतलब है, जो किसान होता है, खेती जो करता है किसान, अरबी में उसके लिए भी बहुत सारे नाम है किसान के लिए, लेकिन एक नाम है काफिर, कफरा।
काफारा, इनकार कफरा काफिर, इनका इसका माना है इनकार करने वाला या छुपाने वाला या दबाने वाला, ये माने आते हैं इसके। तो किसान को काफिर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जब हल चलाता है जमीन में, हल चलाने के बाद जो बीज होता है, बीज को जमीन में डालकर दबा देता है, उसको छुपा देता है। तो जो हकीकत है, एक बीज एक हकीकत है वो एक, तो उसको क्या कर रहा है, जमीन में डालकर दबा दे रहा है, छुपा दे रहा है। तो इसीलिए उसके छुपाने की वजह से उसे काफिर भी, अरबी में एक उसका नाम है काफिर, अरबी में काफिर भी कहते हैं किसान को। तो वो काफिर नहीं है अल्लाह रसूल का इनकार करने वाला, वो बीज को छुपाने की वजह से उसके काफिर बोल रहे हैं, यानी छुपाने वाला, असल हकीकत को छुपा के दूसरी बात को जाहिर करने वाला। तो इसी तरह ये जो काफिर है अल्लाह रसूल का इनकार करने वाले हैं, इनको काफिर इसलिए कहते हैं कि यूं ये, क्योंकि ये लोग भी अल्लाह, जो अल्लाह है वो हक है, हक बात को छुपाकर ये झूठे माबूदों को वो जाहिर कर रहे हैं, झूठे माबूदों को बता रहे हैं कि ये खुदा है, जबकि उनको मालूम है कि ये खुदा नहीं है, हकीकत में अल्लाह खुदा है, अल्लाह माबूद है। तो वो हक बात को छुपाने की वजह से, हक बात के ऊपर पर्दा डालने की वजह से, उसको दबाने की वजह से उन्हें काफिर कहा जा रहा है, इनकार करने वाले। काफिर का मतलब है अल्लाह रसूल का, अल्लाह का रसूल का, कुरान का और क़यामत के दिन का इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। अब रही बात, अगर काफिर को ये काफिर नाम सुनने से अगर तकलीफ हो रही है तो फिर उसे चाहिए कि वो कुफ्र को छोड़ दे, वो झूठे खुदाओं की इबादत करना छोड़ दे और अल्लाह पर ईमान ला ले, अल्लाह के रसूल पर ईमान ला ले। तो हमें ये भी बताया गया है कि कुफ्फार और मुशरिकीन तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे दोस्ती मत करो, इनसे दिल मत लगाओ। तो दोस्ती करने का मतलब ये है कि इनसे ऐसी दोस्ती नहीं करना चाहिए कि इनसे हमारा इनसे एक अटैचमेंट हो जा रहा है, एक दिल से एक हमारा कल्बी इनसे मयालान हो रहा है, दिल का एक अटैचमेंट हो रहा है कि थोड़ी सी दूरी हो गई तो याद आ रही है वो काफिर दोस्त की, या फिर उसको दिल के अपने राज बताने की ख्वाहिश हो रही है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको राज बताऊं। तो ऐसी दोस्ती से मना किया गया है इस्लाम में, काफिरों से ऐसी दोस्ती से मना किया गया है। हाँ, अब रही बात, किसी के कॉलेज में क्लासमेट होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं, काफिर होते हैं, या फिर ऑफिस में कलीग्स होते हैं जो काफिर होते हैं, नॉन मुस्लिम होते हैं, या फिर महल्ले में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं, हमारे साथ रह रहे होते हैं, तो उनके साथ क्या बर्ताव रखना चाहिए। तो इस्लाम, हमारा मजहब, उनके साथ अच्छी बात करने से मना नहीं किया, उनके साथ नरमी के साथ बात करें, अच्छी बात करें, भाई बोल कर बात करें। और अगर वो तकलीफ में हो, फाइनेंशियली उसको अगर पैसों की जरूरत हो, तो उसकी बिल्कुल मदद भी करने की इस्लाम इजाजत देता है कि काफिरों की हम मदद भी कर सकते हैं, पैसों के जरिए उसका ख्याल कर सकते हैं। पड़ोसी है, तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ को दूर कर सकते हैं, इजाजत है, लेकिन दिल से उसका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, कल्बी मैलान उसकी तरफ नहीं होना चाहिए कि वो कुछ दिन हो गए तो वो याद आ रहा है, उसको अपनी राज की बातें बतलाई जा रही है। ऐसी दोस्ती से, कुफार और मुशरिकीन से ऐसी दोस्ती करने से मना किया गया है। तो ये सूरह काफिरून का मुख्तसर सा तर्जुमा और तफसीर था। हाँ, जो काफिर को काफिर कहना गलत नहीं है, क्योंकि कुरान अल्लाह खुद कह रहा है कि काफिर हो, लेकिन मुसलमान को काफिर कहना गलत है, मुसलमान को काफिर कहना गलत है। और काफिर को भी हम सामने जाकर गैर जरूरी काफिर नहीं कहना है। अगर वो हमारे करीब है तो हमारे से दोस्ती है उसकी, यानी बोलचाल है, हमारे से फ्रेंडली है, तो हमें चाहिए कि उस कोशिश करें कि हम अपने दीन की तरफ लाएं, अपने अखलाक के जरिए, और अच्छी बातें, कुरान की बातें बतला कर उसको अपने दीन की तरफ लाने की कोशिश करें। उसके बाद